उत्तर प्रदेश में कल सुबह से भी लगातार मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ और बाराबंकी है। इसके अलावा बहराइच, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई समेत कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है। राज्य में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 19 लोगों की मौत हुई है। इसमें से कुछ लोगों की मौत बिजली गिरने, छत गिरने और नदी में डूबने से हुई है। हरदोई में 4, बाराबंकी में 3, प्रतापगढ़ और कन्नौज में भी 2-2 और अमेठी, देवरिया, जालौन, कानपुर, उन्नाव, संभल, रामपुर और मुजफ्फरनगर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। कुछ जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। लखनऊ, बाराबंकी में सबसे ज्यादा तबाही दिख रही है। यहाँ के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लखनऊ में गोमती नदी का उफान पर है। इसका पानी कुछ जगहों पर शहर में आ गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। कहीं घर गिरे तो कहीं जल भराव की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। कन्नौज में भारी बारिश में कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर 2 भाइयों की मौत हो गई। बाराबंकी में कई इलाकों में घरों में पानी भर गया और पुलिस और फायर सर्विस को फंसे हुए लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, अच्छा काम हो रहा है ना। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे के बीच बहराइच में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इटवा, सिद्धार्थनगर में 50 mm से ज्यादा और लखनऊ में 17.2 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सभी के घरों में 2-2 फीट लगभग पानी भर गया है और पूरे गली, और ये खाली बालू अड्डे में नहीं, इस एरिया के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर लगभग जो है 2-2, 2.5 फीट पानी है। और सब लोगों का राशन खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गई है। लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, ना बाहर निकल पा रहे हैं। पानी इकट्ठा है, उसको ड्रेन आउट करना है, वो गोमती के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर 2 बैराज हैं, एक गऊ घाट पर है और दूसरा ये जहाँ हम खड़े हैं गोमती बैराज इसको कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने 2 गेट्स खुलवा दिए हैं, एक और खोलने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सिटी से ड्रेन आउट होने वाला पानी है वो जल्दी से निकल जाए यहाँ से। तटीय इलाकों में भी क्लाउड्स बन रहे हैं, इसको आप बोलते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मौसम विभाग की तरफ से जारी इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भी घने बादल देखे जा सकते हैं। वाटर लॉगिंग, लोकलाइज्ड इनंडेशन। एनडीटीवी से बातचीत में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबको बेहद सतर्क रहना होगा। तरफ से हम रेड कलर वार्निंग आज ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए हैं। रेड कलर वार्निंग का मतलब होता है कि यहाँ एक्शन जरूरी है, इंडिविजुअल के स्तर पर और सरकार के स्तर पर, जैसे कि हम सेफ रहे और हमारा नुकसान कम हो। ये एक तरह का रेड अलर्ट हुआ। ये रेड कलर वार्निंग बोलते हैं हम। रेड कलर वार्निंग आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया। आज के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते तक करीब 20% रेनफॉल डेफिशिएंसी थी, मतलब औसत से कम बारिश हुई थी। आपको उम्मीद है कि ये जो तेज बारिश अभी हो रही है 24 घंटे से, इससे जो अभी तक जो मानसून कमजोर रहा है, जो नुकसान बारिश कम हुई औसत से, उसकी कुछ भरपाई हो सकती है? जरूर भरपाई होगा, मगर पूरा तो भरपाई नहीं होगा, मगर इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा रेनफॉल का स्टैटिस्टिक्स में। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और आसपास के तटीय इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बन रहा है, जो 12 सितंबर के आसपास धीरे धीरे तटीय इलाकों को क्रॉस करेगा और उसके बाद 15 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर तेज बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, यानी आम लोगों और राज्य प्रशासन को अगले 24 घंटे और बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच कल सरकार की सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि आंदोलन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल अपना आंदोलन खत्म करेंगे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण की उनकी मांगों पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में मनोज जरांगे को आंदोलन खत्म करना चाहिए। सरकार इस मामले पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने पर तैयार हो गई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। बैठक में किसी दूसरे समाज का आरक्षण कम किए बिना मराठा समाज को आरक्षण देने पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के पॉश इलाके में एक नामी महिला वकील की हत्या के मामले में उसके पति को कल सुबह गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि वो हत्या के बाद 26 घंटे तक अपने घर की पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम में छिपा रहा। पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ा। हत्या के पीछे की वजह संपत्ति विवाद है। हत्या शनिवार को हुई और आरोपी सोमवार सुबह तड़के पकड़ा गया। आरोपी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में अफसर रहा है। 1988 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के पूर्व अफसर नितिन नाथ सिन्हा को नोएडा पुलिस ने अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नितिन ने अपनी पत्नी की शनिवार को गला दबाकर हत्या कर दी। बाथरूम में गिरने से रेनू को चोट भी लगी। हत्या के बाद वो 36 घंटे तक अपनी इसी कोठी की पहली मंजिल के स्टोर रूम में छिपा रहा। उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी यहीं की थी। पुलिस ने एक बार फिर से पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार नितिन पकड़ा गया। नोएडा पुलिस ने आज सुबह तड़के 3 बजे उसे उसके इसी घर से गिरफ्तार कर लिया। ये घर नोएडा के सेक्टर 30 में है। D40 ये मकान नंबर है, जहां पर 61 साल की रेनू सिन्हा रहती थीं, जो सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील थीं। पुलिस ने कल शाम को 5 बजे उनका शव इसी घर के बाथरूम से बरामद किया और उस वक्त वो लहूलुहान हालत में थी। बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया। जो देखने वाली बात है वो ये है कि उस समय जो इनके पति जो एक्यूज्ड हैं ये मौके से मिसिंग थे और इनके भाई का ये आरोप था कि इनके द्वारा ही इनका जो है वो हत्या किया गया है। इसमें जब रात्रि में घर को सर्च किया गया पूरी टीमों के साथ डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ों के कलेक्शन के लिए, तो इनको स्टोर रूम में जो है वो पाया गया। इनके कब्जे से मृतका का मोबाइल फ़ोन, इनका मोबाइल फ़ोन और पासपोर्ट बरामद हुआ है। नितिन के पास यूके का पासपोर्ट है। वो अपनी पत्नी 61 साल की रेनू सिन्हा के साथ नोएडा के सेक्टर 30 की इसी कोठी में रहता है। रेनू सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील थी। शनिवार को रेनू के भाई ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी बहन का फ़ोन बंद आ रहा है। इसके बाद पुलिस इस कोठी में पहुंची तो कोठी के अंदर से ताला लगा मिला। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो बाथरूम में रेनू का शव खून से लथपथ मिला। नितिन गायब था। रेनू के भाई ने पुलिस को बताया कि नितिन उसकी बहन को परेशान कर रहा था। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण संपत्ति विवाद था। जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे, जो घर था सेक्टर 30 का, उस घर में जो है उसको ये बेचना चाहते थे लगभग 4.5 करोड़ रुपए में, और मृतका उसका विरोध करती थी। इन्होंने एक ब्रोकर के माध्यम से उसकी डील फाइनल कर दी थी और लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास जो है वो उससे ले भी लिए थे। हत्या के बाद प्रॉपर्टी डीलर उसके घर आया तो उसने प्रॉपर्टी डीलर से ड्राइंग रूम में मीटिंग भी की। रेनू सिन्हा कैंसर और बोन कैंसर से पीड़ित थीं। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और अब जवान की धूम। फिल्म जवान पर पैसों की बरसात हो रही है। 4 दिनों में 520 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे तेज 500 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म बन गई है। गुरुवार 75 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग हुई थी। शुक्रवार को 53 करोड़ रुपए कमाई हुई। शनिवार को 78 करोड़ रुपए की कमाई हुई और रविवार को 80 करोड़ रुपए कमाए। किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई है इस फिल्म के नाम रिकॉर्ड हुआ है।